नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं अंजलि हाजिर हूँ आपके सामने इस खबर के साथ। प्रयागराज में यमुना पर बीजेपी के जिला संयोजक हरिकृष्ण द्विवेदी से नगर पंचायत चुनाव को लेकर खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने कई बातें कही विधानसभा कोराओं के विकास को लेकर। साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें कि प्रयागराज के यमुना पार में हरिकृष्ण द्विवेदी उर्फ बबुआन द्विवेदी युवाओं में एक लोकप्रिय नेता है। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो अपने क्षेत्र के विकास की बातों को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। आइए देखते हैं प्रयागराज से हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक प्रयागराज यमुना पार के बबुआन द्विवेदी जी उर्फ हरिकृष्ण द्विवेदी जी मौजूद हैं। साथ ही हम आपको बता दें, ये प्रयागराज के कुराव विधानसभा के एक बहुत ही कर्तावर नेता भी हैं और खासकर लोग इन्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि एक युवा नेता के तौर पर ये आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपनी बातों को रखते हैं। आज हम इनसे जानेंगे क्योंकि नगर निकाय का चुनाव आ गया है और तो और कई सारे नाम ऐसे में आ रहे हैं सामने। इसमें हम जानेंगे इनसे कि इनकी पार्टी किसको टिकट देने वाली है या फिर किस पर अपना दांव खेलने वाली है। बड़ी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह भी है कि हाल ही में कुछ समय पहले एक हत्याकांड हुआ था, उस बारे में भी हम थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आपको जुड़ने के लिए। बबुआन द्विवेदी की अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी धन्यवाद आपको। तो सबसे पहला सवाल, आखिर भारतीय जनता पार्टी अब किसको अपना टिकट दे सकते हैं नगर पंचायत के चुनाव में? देखिए, ये संगठन का विषय है। ये संगठन के हमारे जो बड़े नेता हैं, संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, वो इस विषय पर चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से जिसको प्रत्याशी बनाएंगे अपना कार्यकर्ता ही लड़ेगा चुनाव और उसमें कोई नहीं। हम आपको बता दें कि अभी कुराव विधानसभा के नगर पंचायत कुराव से नरसिंह केसरी जी चेयरमैन हैं और क्या हम ये माने कि दोबारा से उन्हें, क्योंकि इस वक्त हम आपको ये भी बताते चले साथ ही साथ कि महिला सीट है, तो ऐसे में क्या नरसिंह केसरी जी की पत्नी को टिकट मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। ये पार्टी संगठन का विषय है। ये हमारे उच्च नेता जो हमारे बड़े पदाधिकारी हैं वो तय करेंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, ये संगठन का विषय है। इस पर हम लोग तो उन पदाधिकारियों में भी आप भी आते हैं, तो आपका क्या राय होगा? देखिए, हमारा जो व्यक्तिगत सुझाव होगा वो पार्टी को दिया जाएगा। हाँ, जो हमारा सुझाव होगा, जो विचारधारा अपनी होगी, हम संगठन के अपने नेताओं से बताएंगे। लेकिन हमको जो लगता है ये संगठन का विषय है, हमारा विषय नहीं। अगर हम आपका सुझाव जानना चाहें, पर्सनल आपका ओपिनियन, तो क्या आपको लगता है कि ये दोबारा नरसिंह केसरी जी को टिकट मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। कार्यकर्ता है। हाँ, अपने 5 साल उन्होंने अध्यक्ष पद के रूप में उन्होंने नगर पंचायत कुराव में काम किया है और अगर पार्टी दोबारा उनको मौका देती है तो अच्छी बात है। लड़ेंगे, अच्छा चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, दिक्कत नहीं है। कुछ समय पहले की हम बात करें तो अपने प्रयागराज की सांसद रीता बहुगुणा जोशी जी आई थी, तो आपने कुछ बातों को उनके समक्ष रखा था। अगर आप उन पर प्रकाश डालें तो आप चाहें तो। देखिए, मैंने हमारे गांव ग्राम पंचायत के विषय में उनसे बात रखा था। हमारा सांसद आदर्श योजना के अंतर्गत गाँव चयनित हुआ था और उसमें तमाम विकास कार्य की योजनाएं प्रस्तावित की गई थी, जिस पर काम हुआ था और कुछ काम बाकी थे, तो जो मतलब प्रस्तावित कार्य थे तो उसको हमने पूरा करने के लिए उनसे निवेदन किया था, जिस पर निश्चित रूप से पहल हो रही है। इसी में एक सवाल अभी हम, हो सकता है आपको तीखा लगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरी सवाल है और कई सारे लोगों के मन में ये सवाल लगातार उठते हैं। तो एक सवाल है कैफे से जुड़ा हुआ, उसमें उस जो भी काम उसमें हुआ पुलिस की ओर से या फिर भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सरकार है और आप पदाधिकारी हैं उस पार्टी से, तो आपको क्या लगता है उस विषय पर? देखिए, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। हमने अपने क्या नाम है संबंधित लोगों से हमने निवेदन किया है और कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। मुझे विश्वास है न्याय मिलेगा। तो जिस अपराधी को पकड़ा गया उससे आप संतुष्ट हैं? अब उसको पकड़ा गया, उसको जेल भेजा गया है, उसमें और भी जांचें चल रही हैं, उसमें और कार्रवाई होना बाकी है, होगी कार्रवाई होना बाकी है। तो अगर हम सपा की बात करें, क्योंकि नगर पंचायत चुनाव आ गया है, अध्यक्ष कौन होगा ये कहीं ना कहीं लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है, बातें भी शुरू हो गई हैं, सीट भी क्लियर हो गया है, तो आपको क्या लगता है सपा इस बार कड़ा टक्कर देगा भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये लड़ाई में रहेंगे, ये लड़ाई से बाहर रहेंगे।
और सपा भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई में है ही नहीं? नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और पिछली बार तो जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से थे वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे। और जो अभी टिकट आने दीजिए, जो प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कोई विपक्ष यहाँ पर मजबूती से खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पुनः जीत रही है, इसमें ठीक है। तो टिकट क्या लगता है कब तक क्लियर होगा? टिकट बहुत जल्द हो जाएगी, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगी। ये थी कुछ खास बातें, और आप अक्सर अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं, इसीलिए हम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने आए। आपका एक लास्ट सवाल, और हो सकता है ये लोगों को बहुत ही बढ़िया सवाल लगे। नगर पंचायत अध्यक्ष के तौर पे आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। हमारे प्रत्याशी के रूप में हम कमल के फूल, हमारा चुनाव निशानी प्रत्याशी है, और हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। पर यह संगठन जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेगा, चूंकि महिला सीट है, जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेगा, हम उसके साथ मेहनत करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी के रूप में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही है, और अक्सर भारतीय जनता पार्टी यही, जिसको प्रत्याशी बनाकर भेजेगा, हम उसके साथ मेहनत करेंगे और चुनाव जिताने का काम करेंगे। हमारे प्रत्याशी के रूप में हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही है, और अक्सर भारतीय जनता पार्टी यही करता भी है कि जब भी इलेक्शन लड़ता है तो कमल के फूल के नाम पे लड़ता है। और उसके बाद, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पहला चुनाव भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनकर आए थे, उस समय किसी को भी नहीं पता था कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन होगा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बतौर मुख्यमंत्री दोबारा से काम कर रहे हैं। ऐसे में बहुत बढ़िया लगा आपसे बातचीत करके, और हो सकेगा तो हम दोबारा जल्दी एक बार फिर से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए NSD टाइम्स के साथ। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।